नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपकी आस्था विज्ञान से बड़ी है या विज्ञान का हर तर्क हमारी आस्था के सामने फीका पड़ जाता है? आज हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत अविश्वसनीय संरचना की जिसे करोड़ों हिंदू आस्था का शिखर मानते हैं और आधुनिक विज्ञान एक भूवैज्ञानिक रहस्य है। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम सेतु की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई आज से हजारों साल पहले त्रेता युग में। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जिन्हें अपनी पत्नी माता सीता को लंकापति रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक विशाल हिंद महासागर पार करना था। समुद्र पर 70 लाख से भी अधिक वानरों की सेना के साथ लंका तक पहुंचना असंभव था। तब समुद्र देव के आग्रह पर बानर सेना के दो महान इंजीनियरों यानी बानर कहें नल और नील ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उन्होंने केवल 5 दिनों में भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक विशाल पुल का निर्माण किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे दिखने वाली ये 48 किलोमीटर लंबी संरचना वास्तव में भगवान राम के बानरों द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राम सेतु के पत्थर पानी में क्यों तैरते थे। आज इस वीडियो में हम राम सेतु की इसी पौराणिक शुरुआत से लेकर इसके भूवैज्ञानिक विज्ञान तक हर रहस्य को डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाली ये अनोखी पत्थर की चेन क्या है, इसकी सही उम्र क्या है और तैरने वाले पत्थरों के पीछे का विज्ञान क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए राम सेतु का विज्ञान। दोस्तों, राम सेतु की कहानी सिर्फ पत्थरों के पुल की नहीं, बल्कि ये ईश्वर के संकल्प, बानर सेना की भक्ति और विज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत तब से होती है जब लंकापति रावण छल से माता सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और उनके परम भक्त हनुमान के साथ माता सीता की खोज में दक्षिण भारत तक पहुंचते हैं। उनके सामने अब सबसे बड़ी बाधा थी विशाल और अथाह हिंद महासागर। राम की सेना यानी बानर सेना लंका तक तभी पहुंच सकती थी जब इस समुद्र पर एक पुल बनाया जाए। भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र देव यानी सागर का आह्वान किया। जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तब भगवान श्री राम को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया और पूरे समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम का प्रचंड रूप देखकर सागर देव भयभीत हो गए और तुरंत प्रकट हुए। समुद्र देव ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और कहा कि जल को सुखाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। तब उन्होंने भगवान राम को इस पर पुल बनाने की सलाह दी और साथ ही 2 ऐसे महान बानरों के नाम बताए जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकते थे। समुद्र देव ने बताया कि बानर सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे बानर हैं जिसके पास अद्वितीय दैवीय शक्ति है। असल में नल और नील को बचपन में एक ऋषि के द्वारा श्राप मिला था। वे बचपन में इतने शरारती थे कि उनकी कोई भी चीज पानी में फेंकने पर डूबती नहीं थी, बल्कि पानी में तैरने लगती थी। समुद्र देव ने कहा कि इस वरदान के कारण नल और नील जो भी पत्थर या लकड़ी पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं बल्कि तैरने लगेगी। नल और नील ने भगवान राम के नाम का आधार बनाकर इस पुल का निर्माण शुरू किया। नल और नील आर्किटेक्ट बन गए और विशाल बानर सेना उनकी सहायता में लग गई। जब बानरों ने बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया तो वो चमत्कार हुआ जिसने सबको चकित कर दिया। पत्थर डूबने की बजाय पानी में तैरने लगे। कुछ कथाओं के अनुसार बानर पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखकर फेंकते थे और राम नाम की शक्ति से पत्थर तैरते थे। नल और नील की इंजीनियरिंग और भगवान राम के विश्वास से मिलकर केवल 5 दिनों के अंदर 10 योजन लंबा यानी लगभग 48 किलोमीटर और 100 योजन चौड़ा
यानी लगभग 3.5 किलोमीटर पुल तैयार कर दिया। अद्भुत सेतु के बनने के बाद भगवान राम ने अपनी विशाल सेना के साथ इस पुल को पार किया और लंका पहुँचे। इसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम की विजय हुई और उन्होंने रावण को पराजित कर माता सीता को वापस प्राप्त किया। युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण यानी रावण के छोटे भाई के आग्रह पर इस सेतु को ध्वस्त कर दिया, जिससे भविष्य में इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। हालांकि आज भी इसके अवशेष भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच पानी के नीचे एक चेन यानी श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। तो अगर राम सेतु आस्था का शिखर है, तो धनुषकोडी वो पवित्र प्रवेश द्वार है जहां से आस्था और विज्ञान का संगम शुरू होता है। धनुषकोडी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये समय में जमा हुआ एक क्षण है। धनुषकोडी तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप का सबसे पूर्वी छोर है। ये वो जगह है जहां से भारत की भूमि समाप्त होती है। ये स्थान बेहद खास है क्योंकि यहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी का उग्र पानी तो दूसरी तरफ हिंद महासागर का शांत जल मिलता है। आप यहाँ दोनों समुद्रों के रंग और स्वभाव का अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। राम सेतु का निर्माण इसी आस्था से शुरू हुआ था। धनुषकोडी नाम का अर्थ है धनुष का सिरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने विभीषण के अनुरोध पर अपने धनुष के सिरे से इस सेतु को तोड़ने का संकेत दिया था, जिससे भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो सके। इस क्रिया के कारण ही इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा। धनुषकोडी का सबसे बड़ा रहस्य इसका भूतिया शहर होना है। 1964 में आए एक भीषण चक्रवात ने इस समृद्ध शहर, जहां रेलवे स्टेशन, अस्पताल और पोर्ट था, को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज ये शहर निर्जन है और यहाँ सिर्फ टूटी हुई इमारतों, रेलवे लाइन के अवशेष और एक पुरानी चर्च के खंडर बाकी हैं। इसलिए इसे घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी शांत तबाही हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के सामने हर निर्माण कितना भी क्षणभंगुर है, लेकिन राम सेतु के अवशेष इस क्षणभंगुरता से परे आज भी खड़े हैं। ये वो स्थान है जहां आप भारत के अंतिम बिंदु पर खड़े होकर उस 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला को देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे श्रीलंका तक जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं राम सेतु के सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य क्या है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि सेतु के ऊपर रखे हुए तैरते हुए पत्थर की उम्र उस रेतीले टीके की उम्र से बिल्कुल अलग है जिस पर वे रखे हैं। नीचे की रेतीली संरचना यानी आधार की उम्र लगभग 4000 से 5000 वर्ष के बीच बताई गई है, जो रामायण काल से मेल खाती है। जबकि इन पत्थरों के नीचे की प्राकृतिक चूना पत्थर की चट्टानों की उम्र 7 लाख वर्ष तक पुरानी है। इसका मतलब है कि ये ऊपरी पत्थर मानव निर्मित तरीके से इसके रेतीले आधार पर रखे गए थे, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से वहां नहीं होने चाहिए। राम सेतु के पत्थरों के तैरने के पीछे कई वैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर वास्तव में ज्वालामुखी चट्टानें, म्यूमाइस या स्कोरिया हो सकती हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनती हैं। लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है, जिससे उसके अंदर छोटे छोटे हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। हवा के इन बुलबुलों के कारण पत्थर का घनत्व पानी से कम हो जाता है और वे तैरने लगते हैं। यदि ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं, तो उन्हें इतने संगठित तरीके से एक ही जगह पर क्यों और कैसे इकट्ठा किया गया, ये मानव इंजीनियरिंग का सबूत है। दोस्तों, सैटेलाइट इमेजरी में राम सेतु एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि हल्के घुमाव के साथ दिखता है। प्राचीन इंजीनियरों यानी नल और नील ने पुल को समुद्र की धाराओं और लहरों के खिलाफ स्थिरता देने के लिए जानबूझकर इसे
घुमावदार बनाया होगा। वक्र रास्ता कभी कभी सीधा रास्ता होता है। जब आप दो द्वीपों के बीच के सबसे उथले मार्ग को चुनते हैं तो ये दर्शाता है कि निर्माण तर्कसंगत और वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। एडम ब्रिज नाम का इतिहास। पश्चिमी दुनिया विशेषकर ब्रिटिश शासन के दौरान इस सेतु को एडम ब्रिज यानी आदम का पुल कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जब आदम को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा गया तो उन्होंने श्रीलंका, जिसे कुछ मान्यताएं ईडन गार्डन के पास मानती हैं, कि एक पहाड़ यानी एडम्स पीक पर कदम रखा और इस पुल का उपयोग भारत पहुंचने के लिए किया। ये नामकरण जो औपनिवेशिक काल में दिया गया था, भारत के पौराणिक महत्व को कम करने का प्रयास माना जाता है। दोस्तों, राम सेतु के ऊपर पानी की गहराई औसतन केवल 3 से 30 फीट के बीच है। यही कारण है कि बड़े जहाज इस मार्ग से सीधे नहीं जा सकते। आधुनिक भारत में इस सेतु को तोड़कर एक नौवहन नहर बनाने की विवादास्पद योजना थी, जिससे जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर न लगाना पड़े। इस योजना का धार्मिक और भूवैज्ञानिक विरोध हुआ, जिससे राम सेतु के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। तो दोस्तों, हमारी ये अद्भुत यात्रा भारत के अंतिम छोर धनुषकोडी से शुरू होकर राम सेतु के हर वैज्ञानिक और पौराणिक रहस्य को छूकर गुजरती है। हमने देखा कि कैसे नासा की सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे ये 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक अनोखी संरचना मौजूद है। हमने जाना कि पत्थरों की उम्र और उसके नीचे के रेतीले आधार की उम्र का जो विशाल अंतर है, ये चीख कर कह रहा है कि इन पत्थरों को किसी मानव निर्मित हस्तक्षेप द्वारा वहां रखा गया था। और तैरने वाले पत्थरों के पीछे, चाहे वो प्यूमाइट जैसी ज्वालामुखी चट्टान का विज्ञान हो या नल नील के वरदान की पौराणिक शक्ति, अंतिम सत्य यही है कि ये पुल इंजीनियरिंग का एक अभूतपूर्व चमत्कार था। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का एक पुल नहीं है, ये संकल्प, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब आस्था और प्रयास मिलते हैं तो असंभव लगने वाला काम भी संभव हो जाता है। आप इस रहस्य को आस्था मानिए या विज्ञान, लेकिन ये संरचना हमारी प्राचीन सभ्यता और ज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाती है। अगर आपको राम सेतु का ये अद्भुत विज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हम आगे भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।